अब आप सोच रहे हो, क्या रोजमेरी ऑयल सच में हेयर लॉस के लिए काम करता भी है? मैं एक प्लास्टिक सर्जन हूँ और मेरे पेशेंट्स मुझे ये सवाल बहुत बार पूछते हैं। लोग मेडिकेशन से थक चुके होते हैं, साइड इफेक्ट का डर होता है और वो ये जानना चाहते हैं कि ये नेचुरल ऑर्गेनिक सॉल्यूशन सच में इफेक्टिव है या सिर्फ सोशल मीडिया का एक ट्रेंड है। आज हम इस टॉपिक को प्रॉपरली ब्रेक डाउन करेंगे। जो फेमस स्टडी रोजमेरी ऑयल को इतना पॉपुलर बनाती है उसको समझेंगे, साइंस क्या कहता है वो देखेंगे और एंड में मैं आपको अपना एक ऑनेस्ट वर्डिक्ट दूंगा कि आपको इस पर पैसा और होप इन्वेस्ट करना चाहिए या बिल्कुल नहीं करना चाहिए। सबसे पहले ये समझते हैं कि ये डिस्कशन हो ही क्यों रहा है। हेयर लॉस सिर्फ एक कॉस्मेटिक इश्यू नहीं होता, ये इमोशनली बहुत डिस्टर्बिंग भी होता है। मेरे पास पेशेंट्स आते हैं जो ऑलरेडी बहुत प्रोडक्ट्स ट्राई कर चुके होते हैं और फिर भी रिजल्ट बिल्कुल ज़ीरो। बहुत लोग लाइफ लॉन्ग मेडिकेशन स्टार्ट करने से हेजिटेट करते हैं। उनको साइड इफ़ेक्ट्स का भी डर होता है, कॉस्ट का कंसर्न होता है और ये भी लगता है कि एक बार स्टार्ट कर दिया तो फिर तो लाइफ टाइम लेना ही पड़ेगा। तो जब कोई नेचुरल, एफोर्डेबल और इजीली अवेलेबल ऑप्शन जैसे कि रोजमेरी ऑयल इंटरनेट पर एक्सप्लोर करता है हज़ारों पॉजिटिव रिव्यूज़ के साथ, तो ऑब्वियसली लोग एक्साइटेड हो जाते हैं। एक ऑर्गेनिक सॉल्यूशन जो प्रिस्क्रिप्शन के बिना मिल जाए और आप खुद कंट्रोल कर सकते हैं, ये आइडिया काफ़ी अट्रैक्टिव लगता है। लेकिन डॉक्टर होने के नाते मेरा काम है हाइप के आगे देखना और एविडेंस चेक करना। तो सवाल ये है कि ये होप जस्टिफाइड है या नहीं। रोजमेरी ऑयल का जो भी बज़ है वो ऑलमोस्ट एक ही स्टडी से आता है जो 2015 में पब्लिश हुई थी। इस स्टडी में 100 मैन थे जिन्हें एंड्रोजेनिक एलोपेशिया था, यानी मेल पैटर्न हेयर लॉस। उनको दो ग्रुप में डिवाइड किया गया। 50 लोगों ने रोजमेरी ऑयल अप्लाई किया स्काल्प और दूसरे 50 लोगों ने ओनली 2% मिनॉक्सिडिल यूज़ किया, जो रोगेन का एक एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है। कि ट्रीटमेंट 6 महीने चला। 6 मंथ के बाद रिसर्चर्स ने हेयर काउंट मेजर किया। रिजल्ट इंटरेस्टिंग था। दोनों ग्रुप में हेयर काउंट में सिग्निफिकेंट इंक्रीज देखा गया और स्टेटिस्टिकली दोनों के रिजल्ट में कोई मेजर डिफरेंस नहीं था, यानी रोजमेरी ऑयल और 2% मिनॉक्सिडिल का आउटकम सिमिलर था। स्टडी में ये भी मेंशन हुआ कि रोजमेरी ऑयल ग्रुप में स्काल्प इचिंग थोड़ी कम रिपोर्ट हुई। सरफेस लेवल पर देखा तो ये एक नेचुरल अल्टरनेटिव के लिए बड़ा विन लगता है। लेकिन अब बात करते हैं कि थियोरेटिकली रोजमेरी ऑयल काम कैसे करता है। सबसे पहले ये ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव करने में हेल्प करता है। सिंपल लैंग्वेज में समझे तो बेटर ब्लड फ्लो का मतलब है हेयर फॉलिकल को ज़्यादा ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन मिलना, जो ग्रोथ सपोर्ट कर सकता है। दूसरा, रोजमेरी ऑयल में एंटी इंफ्लामेटरी और एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज होती है। अगर स्काल्प हेल्थी और काम रहेगा तो हेयर ग्रोथ के लिए बेटर एनवायरनमेंट होगा। तीसरा पॉइंट थोड़ा टेक्निकल है। कुछ रिसर्च ये सजेस्ट करती है कि रोजमेरी ऑयल का माइल्ड एंटी एंड्रोजेनिक इफेक्ट हो सकता है, यानी ये डीएचटी हार्मोन के इफेक्ट को थोड़ा इंटरफियर कर सकता है। डीएचटी ही वो हार्मोन है जो मेल और फीमेल पैटर्न बाल्डनेस में फॉलिकल को श्रिंक कर देता है। कुछ लैब स्टडीज में ये देखा गया कि ये 5 अल्फा रिडक्टेज एंजाइम को इनहिबिट कर सकता है, लेकिन ये इफेक्ट ह्यूमंस में स्काल्प पर अप्लाई करने से कंक्लूसिवली प्रूव नहीं हुआ है। इसलिए थियोरी प्रॉमिसिंग है लेकिन एविडेंस लिमिटेड है। अब मैं एक प्लास्टिक सर्जन होने के नाते आपको वो पार्ट बताऊंगा जो सोशल मीडिया पर यूजुअली नहीं बताया जाता। सबसे पहला इशू ये है कि ये स्टडी बहुत ही छोटी है, सिर्फ 100 लोगों पर हुई है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि कंपैरिजन 2% मिनॉक्सिडिल के साथ किया गया, लेकिन 5% मिनॉक्सिडिल के अगेंस्ट कोई हेड टू हेड स्टडी नहीं है। और एक और इम्पोर्टेंट बात, स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस का मतलब ये नहीं होता कि रियल लाइफ में ड्रामेटिक विजिबल चेंज होगा। नंबर्स इंप्रूव हुए होंगे, लेकिन पेशेंट को मिरर में कितना डिफरेंस दिखेगा वो अलग बात है। इसीलिए एक्साइटमेंट थोड़ा रियलिस्टिक होना चाहिए। तो मेरा फाइनल आंसर क्या है? मेरे हिसाब से रोजमेरी ऑयल एक प्रॉमिसिंग सपोर्ट ऑप्शन हो सकता है, लेकिन ये FDA अप्रूव प्रूवन ट्रीटमेंट जैसे कि 5% मिनॉक्सिडिल या प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन का रिप्लेसमेंट नहीं हो सकता। आप इसे हीरो मत समझिए, इसे एक साइड सपोर्ट प्लेयर समझिए। अगर किसी को वेरी माइल्ड थिनिंग है तो वो ट्राई कर सकता है। अगर कोई कन्वेंशनल ट्रीटमेंट टॉलरेट नहीं कर पा रहा, ये यूज़ नहीं करना चाहता, तो रोजमेरी ऑयल एक सेफर नेचुरल अल्टरनेटिव हो सकता है, लेकिन एक्सपेक्टेशन रियलिस्टिक होनी चाहिए। अगर आप ट्राई करना चाहते हो तो प्लीज़ सेफली करें। कभी भी प्योर रोजमेरी ऑयल डायरेक्टली स्काल्प पर मत लगाइए। इसेंशियल ऑयल्स काफ़ी पोटेंट होते हैं और इरिटेशन या टेम्पररी शेडिंग भी कर सकते हैं। हमेशा इसे डाइल्यूट करें। कुछ ड्रॉप्स किसी कैरियर ऑयल जैसे कि कोकोनट ऑयल या जोजोबा ऑयल में मिक्स करें, फिर स्काल्प पर जेंटली मसाज करें। कम से कम 30 मिनट्स के लिए छोड़ सकते हैं या ओवरनाइट भी रख सकते हैं। पहले पैच टेस्ट ज़रूर करें ताकि एलर्जी या रिएक्शन का पता चल सके।
और हाँ, प्रेगनेंसी के दौरान जनरली रिकमेंडेड नहीं किया जाता। सबसे इम्पोर्टेंट एडवाइस ये है कि हेयर लॉस के मल्टीपल कॉज होते हैं, इसीलिए एक बोर्ड सर्टिफाइड स्पेशलिस्ट से कंसल्ट ज़रूर करें ताकि आपको करेक्ट डायग्नोसिस और पर्सनलाइज ट्रीटमेंट प्लान मिल सके। सो इन कंक्लूजन, रोजमेरी ऑयल कोई मिरेकल क्योर नहीं है, लेकिन नेचुरल इंग्रेडिएंट्स में ये एक प्रॉमिसिंग ऑप्शन जरूर है। बस कंसिस्टेंसी रखिए, सेफली फॉलो कीजिए और एक्सपेक्टेशन रियलिस्टिक रखिए। अगर आपको ये एविडेंस बेस्ड ब्रेकडाउन हेल्पफुल लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें फॉर मोर ऑनेस्ट एंड साइंस बैक आंसर टू योर हेयर एंड स्किन क्वेश्चन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।